पहला सवाल हमारे पास आया हुआ है निधि सिंह जी का। लिख रहे हैं, मेरी उम्र 25 साल है और मेरी एक लड़की है और एक लड़का है। लड़के के लिए पीएफ में 10 लाख रुपए इन्होंने जमा कर रखे हैं और लड़की के लिए 3 लाख सुकन्या योजना में। 1-1 हज़ार का महीने का दोनों में ये निवेश भी करते हैं। इसके बाद हमारे पास 10,000 रुपये ही बच पाते हैं मंथ के लिए। मैं पिछले 2 साल से म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और मैं ज़्यादा फंड बिल्कुल नहीं रखना चाहता। ओके, ठीक है, तो ये उससे ज़्यादा लेना नहीं चाहते हैं और शायद ले नहीं पाएंगे, इसलिए उस पर ही स्टिक रहना चाहेंगे। इनका पोर्टफोलियो एक बार देख लेते हैं। इनके पास है ICICI इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड 3,000 रुपये महीना लगा रहे हैं, HDFC मिड कैप फंड 3,000 इसमें लगा रहे हैं और बंधन स्मॉल कैप 3,000 रुपये महीना इसमें लगा रहे हैं। टोटल 9,000 महीना की अभी ये सिप कर रहे हैं। अब ये साथ में ये लिख रहे हैं, इन्होंने अपने किसी मित्र के कहने पर ये पोर्टफोलियो बनाया होगा, तो लिख रहे हैं जिस मित्र ने हमें पोर्टफोलियो बनाने में मदद की थी, अब वो कह रहा है कि HDFC मिड कैप और बंधन स्मॉल कैप से किसी छोटे मिड कैप या स्मॉल कैप में जाना चाहिए। जब इन्होंने पूछा कि क्यों, तो उनका कहना है कि ज़्यादा AUM वाले फंड कभी परफॉर्म नहीं करते हैं। तो ये तो हालांकि सर बताएंगे इस चीज़ का जवाब कि ऐसा है या फिर नहीं। और इसके अलावा ये लिख रहे हैं कि उनके दोस्त ने इनको सलाह भी दी है कि बैंक ऑफ इंडिया और मोतीलाल स्मॉल कैप में इनको जाना चाहिए, साथ ही साथ इन्वेस्को मिड कैप इसमें भी जाने की इनके दोस्त की तरफ से सलाह दी गई है। तो ये सही है या नहीं, ये भी हम सर के ज़रिए समझेंगे कि उनके दोस्त की सलाह एक्चुअली में कितनी कारगर है। सवाल भी लिख रहे हैं, सवाल ये है कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लड़की 3 साल की है और लड़का भी उस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही उम्र होगी उसकी भी, वो मेंशन इन्होंने नहीं की है, लेकिन ये 25 साल बाद बेसिकली लड़के और लड़की के लिए पैसे की ज़रूरत इनको होगी, तो उस हिसाब से पोर्टफोलियो बना रहे हैं। और लिख रहे हैं बीच में अगर पढ़ाई के लिए ज़रूरत पड़ती है तो PPF और सुकन्या दोनों को ये तोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ लिख रहे हैं क्या स्मॉल कैप में 30,000 करोड़ से ज़्यादा AUM खतरनाक है। और तो वो भी सर से समझते हैं कि ये AUM का जो चक्कर है, जो इनके दोस्त ने एक्चुअली इनको बताया है, उस लिहाज से कितना चीज़ें सही बताई हैं, क्या नहीं बताया है। तो सर, ओवर टू यू। निधि सिंह जी का ये पोर्टफोलियो है, 9,000 रुपये लगा रहे हैं, लेकिन मन में बहुत सारी शंकाएं हैं। किसान है वैसे ये पेशे से, और बच्चों के फ्यूचर के लिए थोड़ा चिंतित हैं, पैसे लगा रखे हैं, उनके लिए भी 10 लाख और 3 लाख का निवेश अलग से चल रहा है, 1-1 हज़ार रुपये महीना उसमें भी डालते हैं और पोर्टफोलियो भी बना रखा है। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? इनके दोस्त ने पोर्टफोलियो तो बनवा दिया और अब हटने को भी कह रहा है, आपका क्या सुझाव रहेगा इनके लिए? जी, नमस्कार निधि जी। देखिए, सबसे पहले वो कहते हैं ना कि लास्ट थिंग फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं आपको आपके जो दो मित्र ने जो आपको सुझाव दिए हैं विद रेफरेंस टू AUM साइज, तो मैं उसके ऊपर आपको थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, आपका आपके फ्रेंड का जो कहना है कि बड़े AUM वाले फंड परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, सो मैं इसको ये नहीं बोलूंगा ये कंप्लीटली गलत है, ये कंप्लीटली सही भी नहीं है। देखिए, थोड़ा बहुत चैलेंज डेफिनेटली आता है व्हेन वी टॉक अबाउट बहुत बड़ा AUM अगर किसी फंड का हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो एक इतना बड़ा डेटरेंट बन जाता है कि परफॉर्मेंस ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है और आपको उस फंड से स्विच आउट करने का की नौबत आ जाती है। तो हम केस इन पॉइंट लेते हैं, आपका ही निवेश है जो कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज आपने डाला हुआ है, और उसके बाद आपका ICICI इंडिया अपॉर्चुनिटीज भी है, और एक बंधन स्मॉल कैप है। हम केस इन पॉइंट की बात करेंगे। सो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज एक टाइम टेस्टेड फंड है। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीबन करीबन इसका 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, और उसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो लॉन्ग टर्म इसका ग्रोथ रही है, लॉन्ग टर्म इसकी जो रिटर्न रही है वो हायर डबल डिजिट में है, जिसकी और AUM जो इस पर्टिकुलर फंड का है वो एक दिन में तो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आज आया, मे बी अ फ्यू लाख करोड़। सो ये ग्रेजुअल इंक्रीज है। तो
इवन इफ ये एयूएम इतना बढ़ रहा था, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था, इस पर्टिकुलर फंड की परफॉर्मेंस में कभी भी कोई भी नेगेटिविटी नहीं आई। तो इसका ये कहना एट द आउटसेट गलत होगा कि बहुत बड़े एयूएम वाला फंड जो है वो अंडर परफॉर्म करता है। तो एचडीएफसी अपॉर्चुनिटीज आप ही के पोर्टफोलियो का फंड है और ये अच्छा कर रहा है, और इसका एयूएम भी 30,000 करोड़ से ज्यादा है। सो अब आते हैं बंधन स्मॉल कैप में। देखिए ये चीज कुछ लिहाज में राइटफुली कही जा सकती है फॉर अ स्मॉल कैप फंड, बिकॉज वहां पे जो जितना बड़ा फंड हो जाता है उसमें लिक्विडिटी कंसर्न्स आने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज आपको पोर्टफोलियो की टेल जो है वो बहुत लंबी करनी पड़ती है ताकि आप लिक्विडिटी मेंटेन करें। अगर कोई फंड मैनेजर स्मॉल कैप फंड को लेट्स से 80 90 या 100 स्टॉक्स में मेंटेन करना चाह रहा है, तो उसके लिए काफी चैलेंजेस आ जाएंगे अगर वो 30,000 करोड़ से अबव चला जाएगा। लेकिन इसकी भी रिस्क मिटिगेशन की स्ट्रैटेजीज हैं फंड मैनेजर के पास। इसका मतलब ये नहीं है कि इस चैलेंज की वजह से फंड की परफॉर्मेंस के ऊपर इंपैक्ट आएगा। आपने बंधन स्मॉल कैप देखा है, बंधन स्मॉल कैप टॉप रैंक फंड है ना, पिछले 6 महीने में नहीं, पिछले 5 साल में स्मॉल कैप कैटेगरी में ये फंड टॉप क्वार्टाइल में हमेशा रहा है। सो ये कहना कंप्लीटली रॉन्ग नहीं है, बट हाँ टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट हैज सम रेलेवेंस। सो अब मैं आऊंगा आपके फंड स्विचिंग के परस्पेक्टिव पे कि आप कह रहे हैं कि आप इन एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और बंधन में से स्विच करके बैंक ऑफ इंडिया या फिर इन्वेस्को स्मॉल कैप में चले जाएं। दी पॉइंट इज दैट सिर्फ इस रीजन की वजह से कि फंड का एयूएम बहुत बड़ा हो गया आप स्विच करेंगे तो आपके ऊपर भी कुछ कॉस्ट और कुछ टैक्सेशन का इम्पैक्ट, वो सारी चीजें आएंगी। और ये कहना भी बहुत डिफिकल्ट है कि जिस भी फंड में आप स्विच इन करेंगे अपना पैसा, वो फंड उस लेवल की परफॉर्मेंस जनरेट करेगा कि आपकी कॉस्ट जो आपने पे करी है उसको भी ओवरकम कर दे, और प्लस आने वाले समय में उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो। सो हो सकता है कि कहीं कहते हैं आपने स्विच किया और उस पर्टिकुलर फंड की परफॉर्मेंस में नेगेटिविटी आ गई, तो आपके लिए दोनों तरफ से एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी पोर्टफोलियो की। सो सजेशन ये रहेगा आपके लिए कि सिर्फ इस रीजन की वजह से अपने पोर्टफोलियो में मूवमेंट ना करिए कि फंड का साइज बहुत बड़ा हो गया है। हाँ, अपनी डाइवर्सिफिकेशन को और बेटर करने के लिए आप पोर्टफोलियो में एक चौथा फंड ऐड कर सकते हैं, ताकि आप आपका ओवरऑल जो पर स्कीम एयूएम है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए। और अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लोरेटरी होना है तो आप एक छोटी एयूएम वाले फंड को ऐड करिए, ताकि आपके एवरेजेस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। अब आता हूं मैं आपके फोर्थ फंड एलोकेशन के ऊपर कि आपने चौथा फंड जो आपने डालना है, आप नया निवेश जो आपने करना है। तो पहले तो ये 3 फंड्स जो आपके पोर्टफोलियो में हैं दे आर परफेक्टली फाइन। आप इन तीनों फंड्स को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, दे आर वेल डाइवर्सिफाइड। आपने 3 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फंड्स में अपना निवेश डाला है, जो कि आपको एक बेहतर डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक फ्लेक्सी कैप फंड आपको ऐड करना चाहिए, जो कि आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आप डाल सकते हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप वुड बी माय फर्स्ट चॉइस आपके पोर्टफोलियो में आप डालने की, अगर डालना चाहते हैं तो। अब आता हूं मैं आपके प्रोजेक्शंस के ऊपर। जैसा कि आपने बच्चों की शादी और पढ़ाई के लिए जो आपने निवेश का प्लानिंग किया है, तो 10,000 रुपए की जो आपकी मंथली एसआईपी है, अगर मैं उसको 12% पर इवेल्युएट करता हूं तो इन 25 ईयर्स आप करीबन करीबन 2 करोड़ के करीब अपना निवेश जुटा सकते हैं। तो अगर आपके टारगेट से आपका गोल इस नंबर से अचीव होता है तो वेल एंड गुड, एल्स आप स्टेप अप एसआईपी का भी एक ऑप्शन ले सकते हैं, जो कि आपको और बेहतर कॉर्पस क्रिएट करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल। तो निधि जी, उम्मीद है चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई होंगी। एक सजेशन सर ने दिया इसमें ऐड ऑन करने का फ्लेक्सी कैप को लेकर, तो वो आप विचार कर सकते हैं उस पर। दूसरा, जो ये एयूएम वाला परेशानी आपके दोस्त ने दी है, तो उससे चिंता से थोड़ा दूर हो जाइए। चिंता होने करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोस्त के साथ छोड़ दीजिए उस चिंता को। और रही बात कितना बन पाएगा, तो वो तो अच्छा खासा बन पाएगा। और अगर वो आपके गोल, हालांकि आपने मेंशन नहीं किया, पर जितना आपको चाहिए होगा बच्चे की पढ़ाई या उनकी शादी के लिए,
तो उतना ये शायद अगर काफ़ी ना हो तो स्टेप अप ज़रूर कीजिएगा, जैसा कि सर कह रहे हैं, वो आपके लिए और बेहतर रहेगा।